नमस्कार दोस्तों, मैं सीए दिवाकर जग्गा। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे इथरम पीओडब्ल्यू के बारे में, यानी कि इथरम प्रूफ ऑफ वर्क टोकन के बारे में और कैसे इस टोकन के एयर ड्रॉप को आप ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि इथरम जो है वो प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक पे शिफ्ट हो गया। बीकन चेन में मर्ज होने के बाद ये शिफ्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। इथरम जो है अब वो टोटली प्रूफ ऑफ स्टेक पे काम कर रहा है। लेकिन उस समय जब ये मर्ज हो रहा था दोस्तों, तो कुछ लोग ऐसे थे, कुछ माइनर्स ऐसे थे इथरम पे जो ये क्वेश्चन बार बार उठा रहे थे और हमने अपनी पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था। तो उनका जो कंसर्न था कि जो हमने ये इक्विपमेंट खरीदे हैं, हमने इतना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है जिससे हम माइनिंग करते हैं, उन इक्विपमेंट का क्या किया जाएगा। तो एक बात जो है उस टाइम मार्केट में उठने लग गई थी कि इथरम जो ब्लॉकचेन है उसका हार्ड फोर्क होगा। तो दोस्तों ये हार्ड फोर्क कंप्लीट हो चुका है। इथरम पीओडब्ल्यू के नाम से एक नया टोकन मार्केट में आ चुका है जिसका ट्रेडिंग सिंबल ईथर डब्ल्यू है, ETHW है। तो दोस्तों ये अभी भी प्रूफ ऑफ वर्क पे काम कर रहा है। ये टोकन पुराना इथरम है जो प्रूफ ऑफ वर्क पे काम कर रहा है, और जो नया इथरम है वो प्रूफ ऑफ स्टेक पे शिफ्ट कर चुका है। और उसके अलावा जो ईथर 2.0 कहा जाता था वो इथरम प्रूफ ऑफ स्टेक वाला टोकन है जो आगे जाके और स्केलेबल और फास्ट स्पीड होगा, तो उसको ईथर 2.0 कहा जाएगा। लेकिन इथरम 2.0 जो टर्म है वो ऑफिशियली विड्रॉ कर ली गई है। इथरम प्रूफ ऑफ स्टेक जब स्केलेबल हो जाएगा तो वो सिंपली इथरम कहलाएगा। तो दोस्तों इथरम प्रूफ ऑफ वर्क जो टोकन बना है, इथर पीओडब्ल्यू टोकन बना है या इथर डब्ल्यू टोकन बना है, वो भी एक अपने आप में ब्लॉकचेन है और उसकी सप्लाई भी इथरम की तरह इनफिनिट है। कितनी भी उसकी मैक्सिमम सप्लाई हो सकती है। और अगर सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करें दोस्तों, तो इथर डब्ल्यू जो टोकन है उसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई 10.68 करोड़ टोकन है। 10.68 करोड़ टोकन इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई है दोस्तों। और अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन में इसके रैंक की बात करूं तो ये ऑलरेडी टॉप 100 में आ चुका है दोस्तों। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन में जो रैंक है फैंटास्टिक 62 इसका रैंक है दोस्तों। और अगर मैं इसके प्राइस की बात करूं तो अपने ऑल टाइम हाई से ये 90% डाउन हो चुका है जो सितंबर 2022 में, यानी कि आज से तकरीबन एक महीने पहले बना था। और अगर मैं इसके ऑल टाइम लो की बात करूं तो वहां से ये तकरीबन 63% प्लस चल रहा है, वो भी बना था सितंबर 2022 में। उस बात को भी दोस्तों एक महीना हो गया है। तो अगर करंट में इसके प्राइस की बात करूं तो 6 से 60 डॉलर के बीच बीच इथर डब्ल्यू जो टोकन है वो चल रहा है। तो दोस्तों इथर डब्ल्यू जो टोकन है उसका मेन नेट ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है और ब्लॉकचेन वाले जितने भी काम हैं वो सारे इस पे होना शुरू हो चुके हैं दोस्तों। इस बात को एक महीना हो गया है। तो अब यहाँ समझने वाली बात ये है, जानने वाली बात ये है दोस्तों कि जब भी हार्ड फोर्क होता है, तो जब हार्ड फोर्क होता है तो जो पुरानी ब्लॉकचेन वाली क्रिप्टो होती है, पुरानी ब्लॉकचेन की जो नेटिव क्रिप्टो होती है, नई जो क्रिप्टो बनती है, नई जो ब्लॉकचेन बनती है, उसकी जो नेटिव क्रिप्टो होती है वो पुरानी जो क्रिप्टो होती है उनको फ्री में मिलती है। तो इसी तरह अब अगर आप ईथर होल्ड कर रहे हैं पुराना, तो आपको ईथर डब्ल्यू फ्री मिलेगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसके एयर ड्रॉप की। तो अब जिन जिन के पास इथरम ऑलरेडी था उनको इथरम डब्ल्यू जो है, इथर डब्ल्यू जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। लेकिन उसमें कंडीशन क्या है दोस्तों, अगर आपका इथरम अगर किसी सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज में पड़ा हुआ है, जैसे आपका बाइनेंस में, कोइन डीसीएक्स में या कोइन बेस में, इस तरह की किसी एक्सचेंज में पड़ा हुआ है दोस्तों, वो एक्सचेंज उस एयर ड्रॉप को सपोर्ट कर रही है, तो वो आपको अपने आप मिल जाएगा। तो उसमें मैं आपको बाइनेंस के बारे में बताता हूं। बाइनेंस में अगर आपका इथरम जो है वो सिंपली इथरम के रूप में या रैप इथरम के रूप में पड़ा हुआ है तो ही आपको एयर ड्रॉप मिलेगा। अगर आपने ईथर 2.0 में स्टेकिंग कर दी तो आपको नया इथरम जो है दोस्तों वो नहीं मिलेगा, इथरम डब्ल्यू नहीं मिलेगा। यानी कि अगर बाइनेंस में आपने इथरम को बी इथर में कन्वर्ट कर दिया, बाइनेंस इथर में कन्वर्ट कर दिया, इथर 2.0 में स्टेकिंग में डाल दिया था, तो आपको नया इथरम नहीं मिलेगा।
तो दोस्तों अगर आपने अपना इथरम हाइड स्मॉल बैलेंस में कर रखा है और छोटा बैलेंस होने की वजह से आपका इथर बाइनेंस में नहीं दिख रहा है तो भी आपको दिक्कत हो जाएगी। तो हाइड स्मॉल बैलेंस वाला जो कॉलम है उसको भी अनचेक कर दें दोस्तों। और इसके अलावा अब अगर आपने अपना इथरम बाइनेंस के अलावा लिक्विडिटी पूल्स में किसी डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज के रख रखा है तो आपको वहां से उसको विड्रॉ करना होगा। उसके अलावा इथर 2.0 जैसा मैंने आपको बताया है कि वहां पे आप अगर अगर आपने अपना इथरम वहां डाला हुआ है तो आपको इथर डब्ल्यू नहीं मिलेगा। उसके अलावा ब्रिजेस में यानी कि किसी और चेन पे या L2 सॉल्यूशंस में, जैसे इथरम का L2 सॉल्यूशन पॉलीगॉन है, अगर आपने वहां रखे हुए हैं तो वहां भी आपको इसका ये नहीं मिलेगा। ऑल एंड ऑल अगर आपको इसका बेनिफिट लेना है तो आपको उस सेक्स में, उस सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज में अपना इथरम को रखना होगा या आपका इथरम वहां होना चाहिए जो सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज उसको सपोर्ट कर रही है, या आप उसको सीधा इथरम मेन नेट पे डाल दें और उसके बाद इथर डब्ल्यू जो है वहां से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट या जो एयर ड्रॉप जिसे हम बोलते हैं वो आपके इथर डब्ल्यू जो है आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह दोस्तों इथरम इथर पीओडब्ल्यू या इथर डब्ल्यू जो है वो आप क्लेम कर सकते हैं। तो अब दोस्तों इथरम की अगर हम प्राइस की बात करते हैं तो सबसे पहले तो हमें यह समझना जरूरी है कि ये जो प्रूफ ऑफ वर्क वाला सिस्टम है इसका बहुत ज्यादा मार्केट में जो है एक क्रिटिसाइज होता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एनर्जी कंजम्पशन करता है और कहीं ना कहीं सस्टेनेबल नहीं है। हालांकि ये बन चुका है, ये काम भी करेगा, लेकिन आगे फ्यूचर में कितना सक्सेसफुल होगा ये देखने वाली बात होगी दोस्तों। और अब जब हम इसके प्राइस की बात कर रहे हैं तो इसका प्राइस भी हम एक बार चार्ट पे फटाफट देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये है इथर डब्ल्यू यूएसडीटी का 1 डे का चार्ट MEXC की वेबसाइट पे दोस्तों। तो जैसा कि हम यहाँ पे इसको देख पा रहे हैं दोस्तों, ये यहाँ पे लिस्ट हुआ था 8 अगस्त 2022 को और उसी दिन इसने अपना ऑल टाइम हाई $129.45 का बनाया था। उसके बाद से दोस्तों ये कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में चल रहा है। अपना जो इसने ऑल टाइम लो है MEXC की वेबसाइट पे $4.2 का रफली 18 सितंबर 2022 को इसने बनाया था। और जिस डाउन ट्रेंड में आने के बाद आज की अगर मैं बात करता हूं तो ये अभी देखिए दोस्तों इस रेंज में कंसोलिडेट होना शुरू हो गया है। तो दोस्तों मैं इसको अभी बाय करने में उतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हो पा रहा हूं, क्योंकि जब हमारे पास इथरम जैसा बहुत अच्छा एक सॉल्यूशन अवेलेबल है और वो प्रूफ ऑफ स्टेक पे शिफ्ट कर रहा है और उसके साथ मेजोरिटी पीपल जो है, मेजोरिटी माइनर्स जो है जा रहे हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज जा रही हैं, तो प्रूफ ऑफ स्टेक सिस्टम है उसको सस्टेनेबल माना जा रहा है, उसको एनवायरनमेंट फ्रेंडली माना जा रहा है, तो ऐसे टाइम में दोस्तों प्रूफ ऑफ वर्क पे स्टे करना एक कितनी समझदारी होगी ये तो आने वाला समय बता पाएगा। लेकिन अभी हाल फिलहाल मैं इस पे उतना अच्छे तरीके से सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा हूं। तो इथर डब्ल्यू की बजाय अगर आपको फ्री इथर डब्ल्यू मिले हैं तो आप उसको रख सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है कि ये ब्लॉकचेन अभी थोड़ा बहुत काम करेगी। लेकिन अगर आप नया बाय करने की सोचते हैं तो इस रेट में आपको और बहुत सारी अच्छी चीजें मार्केट में मिल जाएंगी दोस्तों, जिनका आगे आने वाले टाइम में फ्यूचर जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो सस्टेनेबल भी है। तो थोड़ा सा इसको और हम समय देते हैं, थोड़ा सा और इसको समझते हैं कि ये किस तरह ग्रो करता है, क्योंकि अभी तो ये इसका ज्यादा एक इसकी हिस्ट्री भी नहीं बन पाई है और ज्यादा जो कॉइन है वो प्रूफ ऑफ स्टेक की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं प्रूफ ऑफ वर्क से। और ये जो है अब प्रूफ ऑफ वर्क शुरू हो रहा है, ये कितना आगे सस्टेन कर पाएगा दोस्तों ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन मैं अभी इसमें हाल फिलहाल कोई बाय रिकमेंड नहीं कर पा रहा हूं। थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री बनने दीजिए, थोड़ा सा इसको और काम करने दीजिए, फिर इसके बारे में डिसाइड किया जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों जुड़े रहो क्रिप्टो की ऑथेंटिक जानकारी के लिए हमारे साथ, और कुछ भी इन्वेस्ट करने से पहले आप अपना रिसर्च जरूर कर लेंगे दोस्तों। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।